हाय गाइस। अब उसी के आगे हमारा टॉपिक नेक्स्ट रहेगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र, सपोज हमारे पास यहाँ पर कुछ काल्पनिक क्षेत्र है, हमें नहीं पता ये कैसा क्षेत्र है। तो इस काल्पनिक क्षेत्र में हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। कैसा चार्ज? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को एक लेकर, परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश को लेकर हम इस क्षेत्र में गए। तो परीक्षण आवेश को इस क्षेत्र में जैसे ही लेके जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इस परीक्षण आवेश पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव होने लगता है। तो जैसे ही आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव होगा तो उसी से कह देते हैं कि यहाँ पर कोई क्षेत्र है, तो उसका नाम दे देते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, इसे ई से आदेश करते हैं। कहेंगे वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर, वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है, और ये बल की दिशा पर निर्भर करती है। जिधर तरफ बल की दिशा होगी उधर तरफ ही इसकी दिशा होगी। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र का? वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है F/Q0। ठीक है, तो अब बल की दिशा जिधर की ओर होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ से एक परिभाषा और भी कह सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश तथा बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो रेशियो भी कह सकते हैं, या कहेंगे वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर कितना हो जाएगा? F/Q0। अब इसका मात्रक क्या बन जाएगा? यूनिट क्या निकलेगा? तो F का क्या होता है बेटा? न्यूटन, और Q का क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बेटा? तो वैद्युत बल रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जिनसे, उन काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं जिनसे वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बेटा काल्पनिक होती हैं, और इनसे वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। पहला गुण यही कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इनको दूसरा ये कह देंगे कि इन रेखाओं के या वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 3, ये रेखाएं सदैव प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती हैं, यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर गमन करती थी। ठीक है, गमन करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के बाद में हमारे पास अगला जो चीज आता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है बेटा, अगर यहाँ पर जैसे F और Q0 लिखा, ये एक प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है, और इसे वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। फिर अगला हमारे पास टॉपिक आएगा बेटा, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत बल रेखाएं आप समझ गए। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं जिनसे वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, ये सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर गमन करती है, या धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये काल्पनिक रेखा होती है जिनसे वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, और ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर गमन करती है। एक वक्र पथ पर ये गमन करती है। किस पर? एक वक्र पथ पर, एक वक्र पथ पर गमन
करती है। और भी बात है, ये बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक दूसरे को रेखाएं काट दें, जैसे यहाँ पर ये प्लस समझा, ये माइनस, तो यहाँ से ये निकल कर इधर की ओर जाएंगी, ठीक है। और ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये भी बात को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, कि एक दूसरे को ये काटती नहीं है, प्लस से निकल कर सदैव माइनस की ओर चली जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो अगला हमारे पास टॉपिक आएगा वैद्युत, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बिंदु आवेश लेते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, तो हमने एक आवेश मान लिया Q प्लस। तो Q प्लस आवेश हमने माना है कि बिंदु A पर स्थित है। तो बिंदु A से R दूरी पर, ठीक है, बिंदु A से R दूरी पर हमारे पास कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने एक परीक्षण आवेश लिया जिस बिंदु P पर मान लिया कि स्थित है, सपोज कर लिया कि अनंत में बिंदु P है, तो अनंत पर यहाँ पर बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश भी सपोज कर लिया कि यहाँ पर परीक्षण आवेश स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अनंत पे था तो यहाँ पर लेके आए। तो कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे कि माना एक बिंदु आवेश Q है, माना एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु A पर स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये पता लगाएं। तो सबसे पहले हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे दो आवेश हो गए, एक ही आवेश एक ही आवेश, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे? इस निकाय में कूलाम के नियम से। तो क्या करेंगे? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम यहाँ पे आरोपित करेंगे तो F बराबर क्या होता है? Q1 Q2। तो Q1 की जगह पे कितना है बेटा? Q, और यहाँ पे Q0 बटे दूरी कितनी है? R²। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/4πε0 स्मॉल k। तो यहाँ पर कूलाम का नियम लग जाएगा इतना। तो ये समीकरण क्या हो गई? 1 हो गई। फिर अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो वो क्या सूत्र होता है? E बराबर F/Q0। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये सबसे पहले हमने क्या माना तो निकाय जिसमें A बिंदु पर Q प्लस आवेश स्थित है, माना है Q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि माना एक प्लस का बिंदु आवेश Q है जो ये बिंदु A पर स्थित है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर मैंने किसी क्षण मान लिया कि Q0 इस पर स्थित है बिंदु P पर, तो फिर यहाँ पर एक आवेश ये एक आवेश ये, तो दो आवेश हो जाएंगे और दोनों स्थिर आवेश है, तो दोनों स्थिर आवेशों पर क्या लग जाएगा? कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से फिर क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा कितनी होती है? E बराबर F/Q0। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? E वेक्टर बराबर F की जगह पर रखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर F की जगह पर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 स्मॉल k Q एंड Q0 बटे कितना? R²। अपॉन में पूरे के नीचे बेटा कितना है? Q0। देखिए Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 1/4πε0 Q बटे R², और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल k। तो यहाँ पे E बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा? E बराबर 1/4πε0 Q बटा R²।
ठीक है, जहाँ के क्या है प्रवैधता है। ठीक है, एक आवेश था तो यहाँ पे एक आवेश आया। अगर किसी निकाय में 2 आवेश होंगे तो 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी, 3 होंगे तो 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अनेक आवेश अगर हों, जैसे मान लीजिए किसी निकाय में Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, डैश बहुत सारे आवेश हैं, तो उनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी क्या हो जाएंगी, E1, E2, E3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आवेश का मतलब जितने आवेश हो जाएंगे उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। ठीक है,